ऐसा कौन सा कानून हमारे संविधान में लिखा है, बनाया है कि भाई एक समुदाय का आदमी अगर गलत करेगा तो सबको वहाँ से भगाया जाएगा, ये कोई सबको सज़ा दी जाएगी, ऐसा कोई कानून बनाया है सर? ऐसा है कोई कानून? तो हमारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव हो रहा है सर? मेरे घर के सामने प्रदर्शन करा जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, है ना। और मेरे बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं कि पापा ये हम लोगों को गाली क्यों दे रहे थे, तो मेरे पे जवाब है उसका? मैं जवाब नहीं दे पाया सर। अंदर से जब रोता है ना आदमी तो इसी तरह रोता है। वो कहते हैं ना कि अंदर से रोना, वो रोना ये है सर। हमारी दुकानों में पोस्टर चिपका दिए हैं, लव जिहादी को सूचित किया जाता है। क्या सारे के सारे लव जिहादी हो गए कि लव जिहादी को सूचित किया जाता है कि 15 तारीख से पहले अपनी अपनी दुकानें खाली कर लें, नहीं तो ये वक्त पर निर्भर करेगा। अब परसों 15 तारीख है सर, उसका डर भी है हमें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला में जब से हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक विवाद की स्थिति पैदा की गई है, तब से कई मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो अपना घर छोड़कर चले गए हैं, कई व्यापारी ऐसे हैं जो दुकान बंद करके बैठे हैं, और कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने घरों में मौजूद हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं बाले खां साहब। बाले खां साहब, ये बताइए आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ सर हम 78 से आ गए थे जी। मतलब 45 साल हो जी। तो 45 साल में आपने अपना घर बना लिया? जी, घर तो हमने 86 में बना लिया था। 86 में। अच्छा, 86 में। आने के 8 साल बाद अपना घर बना? हाँ जी। और करते क्या हैं? रजाई गद्दा कपड़े का काम करते हैं। जब से आए तब से? हाँ जी। तो आप यहाँ आए थे कि आपके पिताजी आपको? नहीं, मैं यहाँ पे आया था। हाँ, पहले तो गद्दे रजाई का काम था और फिर जो है 2002 में हमने कपड़े का काम किया। तो आप कहाँ से आए थे? बिजनौर से। तो बिजनौर से यहाँ कैसे आना हुआ? बस नाना मामू यहाँ रहते थे उत्तरकाशी। अच्छा। वो ले आए थे साथ में, उनके साथ में आ गए थे तो इधर आ गए। तो मतलब यहाँ तब से लेकर अब तक कभी कोई दिक्कत हुई? नहीं, हमें हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई ना जी। कभी ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ माहौल ख़राब है? क्योंकि छोटा सा इलाका है, पहाड़ के दूर दराज का इलाका है। नहीं सर, हमें तो आज तक किसी ने कुछ बोला ही नहीं है। इतने सालों के अंदर हमें किसी ने कुछ नहीं बोला। अगर कोई बोलता तो फिर हम ऐसे मकान बनाते यहाँ रहते थोड़ी। हमें किसी ने कुछ नहीं बोला। तो मतलब 45 साल में आपका अनुभव बहुत अच्छा है। जी। यहाँ सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के रहते हाँ जी, बिल्कुल जी। हैं। अभी 15 दिन से क्या हुआ है? 15 दिन से तो एक लड़का हिंदू था और एक मुस्लिम था। सुनने में आया कि उन्होंने लड़की भगा रहे थे, उनको पकड़ लिया गया, तो दोनों को जेल भेज दिया। फिर इन्होंने जो है 26 तारीख का मामला है ये, 27 तारीख को जल्लोस निकाला। तो कुछ हमें हमारे जानकार लोगों ने कहा यार ऐसा है जल्लोस आ रहा है, तुम दाएं बाएं हो जाना। हम दुकान ही बढ़ा के घर आ गए कि ऐसा ना भाई सभी तरह के लोग होते हैं जल्लोस में, इसलिए हम दुकान बढ़ा घर आ गए। हर घर आ गए साहब। तो फिर अगले दिन पड़ गया संडे। तो सोमवार को बाज़ार खुलता था, तो सोमवार को मेरे ख्याल से नहीं संडे को नाई की दुकान खुलती थी। तो नाइयों की दुकान जब खुली तो वहाँ 2-4 लड़के आए और उनके साथ गाली गलौज करके दुकानें बंद करवा दी, और एक आध के साथ मारपीट भी की। अच्छा, उस दिन आपकी दुकान बंद थी? हमारी दुकान बंद थी। संडे को बंद रहता बाज़ार, नाइयों को नाई खुले रहते हैं। तो फिर साहब फिर जल्लूस हो गया बड़ा। फिर उसके बाद माहौल गर्म आ गया। तो अब दुकानें हमारे पास किराए की हैं। अब हमारे मकान मालिक को जाके जो कहा जा रहा है कि भाई इनसे दुकान खाली करवाओ। वो दुकान कितने साल से किराए पे है? वो कौन से सन से? 92 से। हाँ जी। तो अब ये दबाव बनाया जा रहा है कि आपकी दुकान खाली करें? खाली करवाओ, लेकिन हमारा मकान मालिक बोलते हैं भाई हमारा किराएदार अच्छा, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं उसका ऐसा, हम कैसे खाली करें। अभी कुछ कहा नहीं आप? ना, हमें कुछ नहीं कहा। दुकान है आप? दुकान है हमारी। खुल रही है? नहीं, बंद है सर। 26 तारीख से तब से दुकान खुली नहीं? ना। वजह क्या है, मतलब आप दुकान क्यों नहीं? वजह यह है कि ऐसा है ना कि जब मकान मालिकों को दबिश दी जा रही है कि दुकान जो है इनसे खाली करवाओ, है जी, और फिर सुनने मारा कि इनको मुसलमानों को भगाओ, तो हमने डर की वजह से दुकान नहीं खोली। कैसे, कब तक ऐसा चलेगा? हाँ, पता नहीं साहब कब तक चलेगा, है जी। कोई डर है? हाँ, डर तो है ही। कोई धमकी भी मिली? नहीं, धमकी तो हमें नहीं दी किसी ने। डायरेक्टली कुछ नहीं? ना, जल्लूस निकला है। जल्लूस में तो
हर कोई कुछ बोलता है ना, लेकिन वैसे किसी ने हमें तू नहीं कहा ना। तो दुकान बंद है, व्यापार चौपट है अभी, और ये भी नहीं पता है कब तक दुकान खुली। हाँ, कब खुलेगी ये पता नहीं। तो आपके बेटे हैं ना ये? हाँ, आप भी बता दीजिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि दुकान आपकी 27 तारीख से बंद है, तो कैसे काम हो? अब सर देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सबसे पहले हमें व्यापार मंडल ग्रुप से हटाया गया। ठीक है जी, ग्रुप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से हमें हटाया गया है। ये 3, 4, 5 तारीख को हटाया गया है। मेरे पास उसमें ग्रुप में अभी भी है। और फिर इन्होंने ये भी कहा है व्यापार मंडल ने कि भाई हमने इन लोगों को निष्कासित कर दिया है अपने उससे, व्यापार से। तो सर हम व्यापार मंडल के साथ ही तो दुकान खोलेंगे, हम अलग थोड़ा ना होकर दुकान खोलेंगे। प्रशासन आज हमें हमारी सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है, कितने दिन, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 2 महीने, 3 महीने खड़ा रहेगा प्रशासन, उसके बाद तो नहीं खड़ा रहेगा। हम कहाँ जाएंगे सर उसके बाद? भाई व्यापार में कई चीज़ें होती हैं, ऐसा ही नहीं है भाई, कई चीज़ें, कई मुद्दे होते हैं। कोई अधिकारी आ रहा है, उनसे बात करनी है, कोई कुछ आ रहा है, सेल टैक्स है जी, GST VST जो भी मतलब है। व्यापार ऐसे नहीं होता सर, कोई भी दुकान खोल के बैठ जाए। और हमारे पे तो सब कुछ है सर, हम बिल्कुल, हमारे पे GST नंबर है, हम पक्के बिलों पे माल लाके और बेचते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं। तो सर हम अकेले दुकान नहीं खोल सकते। अच्छा, ग्रुप से किसने निकाला? ग्रुप से ये व्यापार मंडलों ने के प्रतिनिधियों ने निकाला हमें। मतलब अध्यक्ष जी के नंबर से रिमूव हुए हैं। हाँ, उनके ही नंबर से रिमूव हुए हैं, मेरे फ़ोन में नंबर से। मोहन चौहान जी जी। उन्होंने आपको कब यहाँ ग्रुप से बाहर किया? उन्होंने सर 4-5 तारीख को बाहर किया है। तो कुछ कम्युनिकेशन भी हुआ, कुछ मुलाकात हुई, बात हुई? सर, मैंने फ़ोन करा था तो वो कहने लगे कि भाई ऐसा है कि लोग टिक्का टिप्पणी कर रहे थे और मैंने इसलिए तुम्हें निकाला कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई तुम टिक्का टिप्पणी सुनो कि तुम्हारे विरोध में बहुत सारे लोग कमेंट करते ही हैं। वो लोग करते हैं जिनके यही काम है सर, वो काम धंधे उनके पास होते ही नहीं है, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के अपना चैटिंग वेटिंग करते रहते हैं। तो कोई कम्युनिकेशन ऐसा नहीं हुआ कि चलो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रुक जाओ फिर दुकान खोलो? हाँ, ऐसा उन्होंने बोला है। उन्होंने ये बोला है कि भाई थोड़ा माहौल को शांत होने दो, उसके बाद देखते हैं। उसके अभी क्या विकल्प है आप लोगों के सामने? विकल्प क्या है सर, भाई जो कुछ था वो हमने खा लिया, अब आगे क्या होगा ये तो क्या बताएं। अच्छा, कई परिवार यहाँ से दुकान खाली करके भाग भी गए? चले गए, 10-12 लोग चले गए हैं सर। परिवार चले गए हैं, जिसमें 2 लोग तो अपने मकान छोड़ के यहीं चले गए, जिनके अपने मकान थे। क्या कह रहे, कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं, हमारी तो उनसे कोई बातचीत नहीं हुई जी, और ऐसा कुछ नहीं। और हमें व्यक्ति विशेष ने अभी तक किसी ने हमें कुछ नहीं कहा है कि भाई कि अशरफ तुम्हें हम ऐसा कर देंगे, अशरफ तुम्हें हम वैसा कर देंगे। हमें व्यक्ति विशेष ने कुछ नहीं कहा है। बाकी ये जो ग्रुप चलते हैं उनसे हमें कुछ खबर मिलती है। हमें तो खैर हमारे पास तो कोई ग्रुप है नहीं ऐसा, पर ऐसा ना सर, मैं आपको बताऊं, ये मेरी जन्मभूमि है और ये मेरी कर्म भूमि है। जो मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ तो ये कर्म भूमि होगी ना, तो मेरे यार दोस्त भी होंगे, है ना, वही मेरे सगे संबंधी हैं यहाँ, और कौन है मेरा। और लोग कहते हैं भाई ये भी जाएंगे। सर मैं क्यों जाऊं, और मैं कहाँ जाऊं ये बताओ, मैं कहाँ जाऊं भाई? ये मकान है मेरा, इस मकान में मेरी गाड़ी की छत पर रख के तुम आप भिजवा दो कहीं, मैं इसको लेके चला जाऊंगा। मैं अपना घर, मेरे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, मैं उन बच्चों की शिक्षा कहाँ लेके जाऊँ? तो कोई अधिकारी नहीं आया आप लोगों से मिलने, बात करने? अधिकारी हमारे घर पे नहीं आया सर मिलने। आप लोग किसी से मिलने गए? हम लोग मिलने गए थे, SDM साहब को ज्ञापन दिया था हमने। क्या है ज्ञापन में? ज्ञापन में ये है सर कि भाई हमें सुरक्षा मुहैया करा के हमारे व्यापार को चालू करवाया जाए, हमारी दुकानें खुलवाई जाए और हमारी सुरक्षा हमें दी जाए। और हमारे पे जो आर्थिक संकट है वो बढ़ता ही जा रहा है सर, बढ़ेगा ही सर। जब आदमी की आय ख़त्म हो जाएगी तो वो क्या खाएगा? जो उसके पास होगा वही तो खाएगा। कितने दिन खाएगा? बड़े बड़े धन्ना सेठ कितने दिन खाएंगे? क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं है। मैंने उनको ज्ञापन दिया था सर, और तो मैं जैसे ज्ञापन ले गया, 2 लोग गए थे, एक रईस और एक मैं। तो
तो हम गए, तो गेट पे गए तो हमें पीआरडी जवान जो वहाँ पे खड़े रहते हैं सिक्योरिटी में कि रुक जाओ, अंदर अभी कुछ बैठे हैं लोग, वो आएंगे तब चले जाना। हम रुके रहे तो अंदर उनके विभागीय कर्मचारी थे, वो बाहर आए, तो जैसे हम अंदर जाने लगे तब तक साहब बाहर आ गए कि जी यहाँ बोलो क्या काम है। मैंने सर ज्ञापन, कैसा ज्ञापन? मैंने सर मुस्लिम समुदाय से आया हूँ और आप हमें सुरक्षा के मद्देनज़र हमारी दुकानों को खुलवाया और हमें व्यापार करने दिया है, हमारे पे आर्थिक संकट बैठ रहा है, ठीक है आप इनको दे दो। ये उनसे हमारी बात हुई और हम चले आए। हमने दूसरा वही उसी की भी एक प्रतिलिपि हमने नीचे, ऊपर एसडीएम कोड है, नीचे चौकी है, तो हम थाना चौकी इंचार्ज पे गए कि आप अंदर चले जाओ, साहब बैठे हैं। तो हम पहुँचे अंदर और सीओ साहब बैठे थे, एसएचओ साहब थे। तो सीओ साहब ने कहा कि हाँ बताओ। मैंने सर ये ज्ञापन है। कि ठीक है चलो ठीक करा, तो मैंने ज्ञापन दे दिया। अब कि यहाँ मत दो, ऊपर से आ जाएगा। मैंने सर ऊपर से कैसे आएगा, उन्होंने रिसीविंग तो हमें दी नहीं, अब आएगा नहीं आएगा तो हमें क्या पता कि आया नहीं। आप हमें रिसीव करके दे दो और एक हम आपको भी दे रहे हैं। तो कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग आपकी सुरक्षा में हैं और आपको सुरक्षा मुहैया करा के आप दुकानें खोलो। एसएचओ साहब को भी उन्होंने निर्देश दिए कि भाई इनकी दुकानों के आगे 5-5, 6-6 लोग खड़े करो और राइफल के साथ खड़े करो, डंडे लेके नहीं, राइफल के साथ खड़े करो। इनके घर पे भी सुरक्षा लगाओ और एक पूरी पीएससी की क्या बोलते हैं उसको, बटालियन, वो पूरे बाज़ार में तैनात कर दो कि हम चाहते हैं कि भाई आप लोगों का व्यवहार। तो सर दिल को थोड़ा सुकून मिला, चलो जी कुछ होगा। अब उसके बाद फिर हम आ गए सर। थोड़ा उस दिन खाना भी हमने खाया है भरपेट, जो हम खा रहे थे। नहीं तो किसको भूख लग रही है सर, सब उजड़ता हुआ दिख रहा है, सब कुछ उजड़ता हुआ दिख रहा, तो भूख थोड़ी लगेगी सर। अब क्या विकल्प है? अब क्या विकल्प है बताइए। अब ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ, भाई हम कहाँ जाएं? और हमने गलत, मैं आपके चैनल से ये पूछना चाहता हूँ, माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, भाई ऐसा कौन सा कानून बनाया है, ऐसा कौन सा कानून हमारे संविधान में लिखा है, बनाया है कि भाई एक समुदाय का आदमी अगर गलत करेगा तो सबको वहाँ से भगाया जाएगा, ये कोई सबको सज़ा दी जाएगी, ऐसा कोई कानून बनाया है सर? ऐसा है कोई कानून? तो हमारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव हो रहा है सर? कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे लगभग 9-10 लोग हैं हम। अभी तो डर, सबको डर हो। डर, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, हैं वो बच्चे यहाँ पे मेरे घर के सामने जब जुलूस निकला, वो मेरे घर के सामने प्रदर्शन करा। भाई मेरे घर से क्या मतलब था? आप प्रदर्शन करते बाजार में करते, रोड पे करते, रास्ते में करते, मेरे घर के सामने प्रदर्शन करा जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, है ना। और मेरे बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं कि पापा ये हम लोगों को गाली क्यों दे रहे थे? तो मेरे पे जवाब है उसका, मैं जवाब नहीं दे पाया सर। अंदर आदमी, अंदर से जब रोता है ना आदमी, तो इसी तरह रोता है। वो कहते हैं ना कि अंदर से रोना, वो रोना ये है सर। आखिर में ये कि नेताजी लोग आए थे क्या आपसे बात करने? कोई नहीं आया सर हमसे बात करने, कोई नहीं आया। बात करना चाहेंगे किससे? नेताओं से, अधिकारियों से? नेताओं से क्या बात करेंगे सर? नेताओं ने तो अब तक सूद नहीं ली हमारी, अब क्या हम नेताओं से बात करेंगे बताइए आप। भाई जब शासन प्रशासन हमारी सूद नहीं ले रहा तो हम किससे बात करें सर? अब शासन प्रशासन ने, जब आप लोगों के माध्यम से ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई है, ये क्षेत्र की बदनामी है सर, ये इस क्षेत्र की बदनामी है सर। हमें कहाँ से फ़ोन नहीं आ रहे हैं। हमें दिल्ली से फ़ोन आया है। दिल्ली से उन्होंने क्या करा, उन्होंने जब परोला उत्तरकाशी पड़ा तो उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर में मेरा फर्म का नाम डाला, आलिया गारमेंट्स मेरी फर्म का नाम है, तो उन्होंने जीएसटी नंबर देगा, उसके नीचे एड्रेस जो मेंशन था वो देगा, वो मिला के उन्होंने मेरे को फ़ोन, यार तुम्हारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि यहाँ तो फ्रंट पेज पे न्यूज़ चल रही है। तो ये जो ये न्यूज़ का असर है सर, जो आप लोग आ रहे हैं, आप लोगों ने जो करा है। बाकी प्रशासन तो अब हरकत में आया है 5-7 दिन से, नहीं तो एक हफ्ता तक तो हम ऐसे थे कि बस अब होता है कुछ, तब होता है कुछ, अब होता है कुछ, तब होता है कुछ, है। हमारी दुकानों में पोस्टर चिपका दिए हैं, लव जिहादी को सूचित किया जाता है। क्या सारे के सारे लव जिहादी हो गए? कि लव जिहादी को सूचित किया जाता है कि 15 तारीख से पहले अपनी अपनी दुकानें खाली कर लें, नहीं तो ये वक्त पर निर्भर करेगा। अब परसों 15 तारीख है सर, उसका डर भी है हमें। तो पोस्टर्स की तस्वीर आपने भी देखी होगी, और आप सोचिए कि आपका पड़ोसी कोई हरकत कर दे और उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़े तो आपको कितना बुरा लगेगा।
बस इसको फ़र्ज़ कीजिएगा और उसके बाद अशरफ जैसे जो तमाम यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके दर्द को समझिएगा, क्योंकि एक घटना होती है और उस घटना की वजह से कुछ लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा पुरोला ही माहौल ख़राब कर रहा है, बहुत चंद लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका असर ये है कि बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं। माहौल में एक ऐसी तलखी है जिसको शायद देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है, और हम वो महसूस कर रहे हैं और वही महसूस कराने की कोशिश आपको कर रहे हैं, क्योंकि पुरोला एक बेहद खूबसूरत सी पहाड़ी पर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है और उस कस्बे में जो रहने वाले लोग हैं वो इस वक्त इस असमंजस में हैं कि अपने घर में रहें या घर छोड़कर चले जाएं, व्यापार करें या व्यापार को बंद कर दें। उन्हें ये नहीं पता है कि 15 जून तक वो यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, और ऐसे में उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ शासन और प्रशासन से है। हम भी उम्मीद करेंगे कि माहौल ना बिगड़े, इसकी कोशिश सरकार को और प्रशासन को करनी होगी, ताकि जो माहौल यहाँ पुरोला में 45 साल से आले खां जैसे लोग देख रहे थे, बाले खां जैसे लोग, वो सब लोग आगे भी देखते रहें, इसकी उम्मीद है। फ़िलहाल मैं और मोहन ग्राउंड ज़ीरो पे हैं, हमारे सहयोगी विनय सुल्तान भी यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पे हैं। हम लगातार इस कोशिश में हैं कि आपको हर वो पहलू दिखा सकें जो पुरोला में चल रहा है। फ़िलहाल उत्तरकाशी का ये छोटा सा कस्बा चर्चा में है। उम्मीद है कि सब कुछ पहले जैसा शांत और अच्छा हो जाएगा। देखते रहिए ललन टॉप।